आज हम CP प्लस के IP कैमरे को लैपटॉप से कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे और इसका IP भी पता लगाएंगे कि इसमें कौन सी सीरीज़ का डला है। तो सबसे पहले हम लैपटॉप को लैन केबल से कनेक्ट करेंगे, दूसरी तरफ से कैमरे को भी लैन केबल से कनेक्ट करेंगे और इसे पावर दे देंगे। ये करने के बाद हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आएंगे। सबसे पहले हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और ओपन अडेप्टर सेटिंग में जाएंगे, प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे। यहाँ TCP4 पर क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी में जाएंगे। यहाँ हम उस सीरीज़ का IP डाल देंगे 192.168.1.254 या जो भी आप डाल सकते हैं वो डाल दीजिए, ये वाली सीरीज़ का मिलता जुलता। एग्जिट हो जाएंगे यहाँ से। IP पता लगाने के लिए आपको एडवांस IP स्कैनर को डाउनलोड कर लेना है। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो अभी मैं एडवांस IP स्कैनर को ओपन करता हूँ। ये हमारा एडवांस IP स्कैनर है। इसके ज़रिए आप इसमें कौन सी सीरीज़ का IP है वो तो पता लगाने के लिए इसमें डालना पड़ता है लैपटॉप में। तो अभी हम इसमें कौन सा IP है इस सीरीज़ का वो पता लगाएंगे। IP को डालेंगे इसमें 1 से लेके 254 तक। उसके बाद सर्च पे क्लिक कर देंगे। ये दूसरा IP आ रहा है, ये हमारे डेल के लैपटॉप का है। ऊपर वाला ऑफ है, वो है ही नहीं। तीसरा वाला IP जो आ रहा है ये हमारे कैमरे का है। इसने 3 IP सर्च किए हैं जिसमें से 2 एक्टिव हैं और एक ऑफ है। 2 जो एक्टिव है उसमें से एक लैपटॉप का है और एक कैमरे का है। अब हम इसे स्टॉप कर देंगे। ये आप IP देख लीजिए अच्छी तरह से। ये 192.168.1.250 है। तो अब हम इंटरनेट एक्सप्लोरर पर जाएंगे। यहाँ पर ये IP डालेंगे 192.168.1.250। इस पर एंटर मारने के बाद हम CP प्लस की स्क्रीन पर आ जाएंगे और यहाँ ये आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो आपको यूज़र नेम एडमिन रखना है और पासवर्ड में आपको नंबर, सिंबल्स, अल्फ़ाबेट ये रख देना है और कंफर्म में वो सेम पासवर्ड डालना है। मुझे ईमेल ID की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे हटा देता हूँ और सेव कर आगे बढ़ जाता हूँ। जो सेटिंग पूछे उसे नेक्स्ट करते हुए आप आगे बढ़ जाएं और इसमें जो आपने यूज़र ने पासवर्ड बनाया है वो डाल दें। इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपसे प्लगइन मांगेगा। प्लगइन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। तो आप इसे या तो सेव करके रन कर दीजिए या फिर रन पे ही क्लिक कर दीजिएगा। ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जब तक प्लगइन नहीं होगा तो आप कैमरे के व्यू देख नहीं पाएंगे। तो हमारा डाउनलोड हो चुका है। हम इसे रन कर देते हैं। इसे रन एनीवे यस कर दीजिए। ठीक है, तो अलाउ कर दीजिए। अब आपके कैमरे की डिस्प्ले आ जाएगी। इससे पहले भी एक सेटिंग और आ रही है, इसे भी आप अलाउ कर दीजिए। इसे करने के बाद आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। ये आपके कैमरे की डिस्प्ले आ चुकी है आपके लैपटॉप पर, ये आप देख सकते हैं। देखिए कैमरा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, रख देता हूँ मैं इसे।
इसके बाद हम कैमरे की सेटिंग में जाएंगे। यहाँ से आप इसका ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं। जब वीडियो पे आएंगे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से कैमरे का इनकोड मोड वगैरह और रिजोल्यूशन, फ्रेम रेट, बिट रेट वगैरह चेंज कर सकते हैं। नेटवर्क में आप देख सकते हैं हमारे कैमरे का आईपी डला हुआ है। यहाँ से आप आईपी भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम पोर्ट पे चलते हैं। ये हमारे कैमरे का पोर्ट है, टीसीपी पोर्ट, यूडीपी पोर्ट, ये सारे पोर्ट हैं। अभी हम कैमरे का ओवरले डालेंगे, यानी कैमरे का नाम देंगे। तो हम अपने कैमरे का नाम माई कैम दे देते हैं और इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम नेटवर्क पर जाएंगे और टीसीपी आईपी पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इस कैमरे का आईपी चेंज कर देंगे। अभी तक 250 था, अब 252 कर देंगे और ये सेव कर देंगे। फिर आप लॉग आउट हो जाएंगे इससे। यहाँ आपको कैमरे का फिर से यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। ये डालने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। आप अपने कैमरे के डिस्प्ले पे आ जाएंगे। अब हम अपने कैमरे को NVR के साथ कनेक्ट करेंगे। ये हम अपने NVR की स्क्रीन पर आ चुके हैं। कैमरा हमारा कनेक्ट है LAN केबल से और पावर हमने इसे दे रखी है। तो अभी लैपटॉप से हम केबल निकालने के बाद इसे अपने NVR में कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद NVR की स्क्रीन पर आएंगे। स्क्रीन पर राइट क्लिक करेंगे और ऐड IP कैमरा पर जाएंगे। यहाँ जाने के बाद डिवाइस सर्च पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डिवाइस सर्च पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपके कैमरे का IP शो हो जाएगा 192.168.1.252। इसे सिलेक्ट करेंगे और ऐड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ऐड पर क्लिक करेंगे, हमारा कैमरा शो हो जाएगा। आप पीछे से देख सकते हैं। ये जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारा कैमरा शो हो गया है। तो ये बड़ी ही आसानी से हो गया है। तो इसी तरह से आपको कॉन्फ़िगर करना है। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।